मायाम काढाते जहां धरती तेहन दो पुनः धरती कना नवा धरती रे सटरा कान रांची खोज झारखंड बचाव मोर्चा रिन बोया को मिसी को आ सांताल परगनारी जहां तुले के जीवन कोड़ा कोड़ी पठुआ कोड़ा कोड़ी को सटरा कान जो तो को एतोब रे आपे नोड़े तेहन आपे भागीदारी जहां पे देखाओ के आ ओना लगाते झारखंड बचाव मोर्चा खोज अडी गुणमान आयमा सरहाय चाला पे करना तेहनो तेहजा रैली के तेहजा जारवार दो नवा के अंतर कना कि आज का जो हमारी लोगों का भागीदारी जो है आज का भागीदारीता 85% से ज्यादा नौजवान और शिक्षित वर्ग मौजूद है। इसलिए हेमंत सरकार चेत जाओ कि नौजवान जाग चुका है और आने वाला समय में तुमको खाड़ फेंकेगा। इसलिए हम बोलते हैं मत सोचो कि हम नीचे हैं तो ऊपर उठ नहीं सकते, मत सोचो कि हम नीचे हैं तो ऊपर उठ नहीं सकते, तुम यदि चट्टान हो तो हम ज्वालामुखी बन सकते हैं। आज जो लोग पहुंचे हैं तेहन सेट रखना, आज आप लोग मिसाल भी है और मसाल भी है। मिसाल इसलिए है आज के पहले का जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मीटिंग हुआ करता था बेजुबान लोगों को भाड़ा करके लाया जाता था, बेजुबान लोगों को अपना तीर धनुष के लाया जाता था। आज जो लोग पहुंचे हैं कलम का हथियार वाले लोग ही पहुंचे हैं। इसलिए हमें गर्व है झारखंड बचाओ मोर्चा की ओर से। आज यदि 5000 नौजवान शिक्षित हो गए, आज यदि 5000 नौजवान झारखंड बचाओ मोर्चा की ओर से, कलम का ताकत क्या है और जवान का ताकत क्या है, इस ताकत का तीर यदि आप लोग चला दिए झारखंड सरकार तो क्या केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ेगा। इसलिए हमें अनुभव है, हम चूंकि झारखंड आंदोलन के पैदाइश है, हम लोग ने झारखंड राज्य के लिए कई बार जेल यात्रा किए, मगर बड़ा पीड़ा होता है। हमने हेमंत सोरेन को 2017 में ही कहे थे कि हेमंत बाबू, एक मालिक को जो दर्द होता है, एक बगीचा का जो मालिक को जो दर्द होता है, वो मालिक को दर्द नहीं होता है, से झारखंड का जो दर्द आंदोलनकारी को होता है, चम्मच से पैदा हुआ आदमी को दर्द नहीं होता। आज स्थिति वही है। ओनाते तेज में तापे कना तेज आवाज आज सीएनटीएसपीटी झारखंड में ना 22 साल हुई ना, तेज सीएनटीएसपीटी टाचन अवस्था हुई ना। आज झारखंड में 22 वर्ष हुआ, सीएनटीएसपीटी का जो दुरुपयोग हुआ, चिरारण हुआ, आज संथाल परगना में बाहरी आबादी को कैसे प्रवेश हुआ, जबकि एसपीटी सीएनटी एक्ट में मजबूत है, तो कैसे इस तरह का हाल हुआ। आज जो जंगल का अधिकार, जो वन अधिकार कानून के तहत जो आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार आदिवासियों को नहीं मिला। मिला किसको? पंकज मिश्रा को मिला। और हम लोगों ने 2021 में इसलिए झारखंड बचाओ अभियान की ओर से सिद्धू को जहां फांसी दिए थे, वो हम लोग तपस्या किए थे। सिद्धू मुर्मू, नरेश मुर्मू, प्रेमचंद मुर्मू, भीमवार मुर्मू, हम लोग ने बोले थे मंडल मुर्मू अलले होता तमरो कना सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू जो सदा बिना मेना बिना चेतन खोई पिंजल कना, तो ऐसा पंकज मिश्रा को सलाखों के पीछे छोड़ो, सलाखों के पीछे डालो। हम लोग ने 2021 में मंडल मुर्मू के साथ होता तमर हुए थे। आज पंकज मिश्रा जेल के सलाखे में और अब को कोई ईमानदारी पूर्ण पारदर्शी के साथ हम लोग को लड़ाई लड़ना है। हम लोग बता देना चाहेंगे कलम का ताकत क्या होता है। आज पेशा कानून क्यों लागू नहीं हुआ? पेशा कानून लागू होने से चूंकि जानता है लोग, पेशा कानून जहां लागू होगा, जितना भी आदिवासियों का जमीन पर गलत तरीका से जो हड़पा गया है, सारा शक्ति पेशा कानून में ग्राम सभा को दिया गया है। डीसी का पावर को भी सीज किया गया है। ग्राम सभा जिस दिन चाहेगा, जो गलत तरीके से आदिवासी का जमीन को हड़पा गया है, ग्राम सभा को शक्ति दिया गया है कि उस जमीन को वापस करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। इसलिए आज पेशा कानून लागू नहीं है। आज खनिज संपदा की जो बात है, आज जो समता जजमेंट की जो बात है, जिसके तहत शेड्यूल एरिया में हमारे लोगों को ही माइनिंग का अधिकार दिया गया था, पर दुर्भाग्य की बात है आपका सरकार जिस करकट में फंसा हुआ है, जिस उलझन में फंसा हुआ है, जिस दलदल में फंसा हुआ है, वो दलदल
से नहीं निकल पाएगा। और उससे भी बड़ा शर्म की बात है, जिस दिन मरण गुरु को भी गिरवी के रूप में दूसरा धर्म के लिए लिख के दे दिया तो समझ लीजिए ये तख्ता फिर रहने वाला नहीं है। मरण गुरु देख रहा है इस मिट्टी के कसम, मरण गुरु को आपने गिरवी रखा तो इसके अंजाम को भोगने के लिए तैयार रहिए। ये चूंकि सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो और बिरसा मुंडा का धरती है, आपको कभी आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। और मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा, झारखंड बचाओ मोर्चा अगले समय में जितने भी जमीन का लड़ाई, जितने भी स्टूडेंट का लड़ाई, आपका जो पैसा आके पड़ा हुआ है, जो पूर्ववक्ता बताए मगर आपके हित के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी छात्रावास जाइए, 15-16 साल से कोई भी छात्रावास में एक साधारण कुक तक का व्यवस्था नहीं कर दिया है। तो इसके लिए धिक्कार है ऐसे आदिवासी कल्याण मंत्री पर और ऐसे सरकार पर, जो हमारी माँ बहनें, जो आदिवासी छात्र छात्राएं के लिए पढ़ने के लिए जो लोग को भेजा जाता है, गरीब माँ बाप, उनके लिए यदि कुक का भी व्यवस्था नहीं कर सका, ऐसा मुख्यमंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस मंच से बात करना चाहते हैं। इसलिए साथी आज हमने कुछ प्रस्तावना लिखे हैं जो हमारे मुख्य संयोजक ने देखे। इस प्रस्तावना को पढ़ के ही हम अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे मुख्य संयोजक माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी हैं। प्रस्तावना यही है कि 30 जून 1855 को सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो के नेतृत्व में हुल को देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा प्राप्त करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को स्वीकृति भेजा जाए। क्या समझते थे आप लोग? देश का अगर पहला स्वतंत्रता संग्राम है और सिद्धू कानू का संग्राम है, इसलिए विधानसभा में विशेष सत्र बुला के झारखंड सरकार को केंद्र को प्रस्ताव भेजना चाहिए कि भारत का अगर पहला स्वतंत्रता संग्राम होगा और सिद्धू कानू का हुल का संग्राम होगा, उसका दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा है कि सीएनटीएस प्रत्येक जमीन पर अवैध रूप से निर्मित भवनों को ध्वस्त किया जाए एवं जो भी केस लंबित है उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करते हुए त्वरित सुनवाई किया जाए। 3 नंबर पीरटार प्रखंड जो आदिवासी बहुल प्रखंड है एवं परसनाथ मरण गुरु अवस्थित है, उसे 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्र घोषित किया जाए। 4 नंबर पेशा कानून को अविलंब लागू करते हुए आदिवासी जमीन को गलत तरीका से और के नाम करवाने वाले और दखल गिराने वाले पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट के तहत अविलंब खनिज संपदाओं को ग्राम सभा को दे दिया जाए, ताकि पंकज मिश्रा जैसे लोग दोबारा हिम्मत नहीं कर सके। जो भी खनिज संपदा है उस पर पूरी ग्राम सभा का अधिकार है। ये झारखंड सरकार को बताना होगा, उनको लागू करना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय संताल परिषद कार्यकारी अध्यक्ष जगह जगह संताल महल में कमी पास दिखाते अडिगान को कमी करना दिसोम तलारे उना को समय रे कम भाव दिखते बइले जाय पे कना तमे तेन आरो इन अडी अडी गौरव बुझावा के ईमानदारी पूर्वक अगर 28 आदिवासी विधायक में कोई अगर ईमानदार विधायक है जिसका जमीन है, बात बड़ी का जमीन नहीं है, अगर किसी का जमीन है वो है माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम का, उनका जमीन है। और जिस जमीन के बदौलत ईमानदारी पूर्ण तरीका से झारखंड का आदिवासी मूलवासियों को नया नेतृत्व प्रदान करेगा और सुनहरा झारखंड बनाएगा, ये झारखंड बचाओ मोर्चा का संकल्प है और झारखंड बचाओ मोर्चा प्रतिबद्ध है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों को रखा इस मंच के माध्यम से। और